आते हैं भी हमन ग्राम पंचायत गिरगांव खरन। गिरगांव में माहौल झोपड़ी में पोल्ट्री फार्म है और पोल्ट्री फार्म के वजह से हमारे मन के जीना दुभर हो गए। बीटला जो बदबूदार है ओला यहाँ डंप करे जाते। पहली यही के होत रही से ओकर साथ साथ अब महाराष्ट्र के छत्तीसगढ़ के दूर दूर के जिला के भी खाद ला यहाँ ला के डालते, जेकर से हमारे ग्राम पंचायत गिरगांव के वन जल जीवन सब समस्या है वहाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी न्यूज चैनल। छत्तीसगढ़ जिला राजनांदगांव ब्लॉक डोंगरगांव से खबर। गिरगांव में मुर्गी बिट डंपिंग पर ग्रामीणों का फूटा आक्रोश। 10 हाईवा गाड़ियों को रात में पकड़ा। कंपनी के आश्वासन को बताया झूठा। बीमारियों से कराह रहा गांव, बदबू से दमघोटू माहौल। कंपनी और प्रशासन के खिलाफ फूटा जन आक्रोश। अब खबर विस्तार से। मामला डोंगरगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गिरगांव में शनिवार को उस समय हंगामे की स्थिति बन गई जब ग्रामीणों ने एबिस कंपनी द्वारा लाए गए मुर्गी वेस्ट बिट से भरी 10 हाईवा गाड़ियों को रात में पकड़ लिया। ग्रामीणों ने सुबह से ही गांव में बैठक कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और कंपनी अधिकारियों को बुलाने की मांग करते हुए स्पष्ट किया कि अब गांव में मुर्गी वेस्ट नहीं डाला जाएगा। ग्रामीणों का कहना है कि लगभग 5 वर्ष पूर्व कंपनी द्वारा आश्वासन दिया गया था कि गांव में केवल एक पोल्ट्री फार्म से निकलने वाला वेस्ट ही डाला जाएगा, लेकिन कुछ समय बाद ही छत्तीसगढ़ सहित महाराष्ट्र के अन्य पोल्ट्री फार्म्स का वेस्ट भी यहां डंप किया जाने लगा, जिससे पीने के पानी की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। दूषित पानी पीने से ग्रामीणों में त्वचा रोग, खुजली, पेट संबंधी और अन्य बीमारियों का प्रकोप बढ़ गया है। मवेशियों को भी शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है, जिससे उनकी सेहत पर भी असर पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में दिन रात बदबू का आलम रहता है, जिससे आम जीवन प्रभावित हो गया है। ग्रामीणों ने ये भी बताया कि वेस्ट की वजह से आसपास की जमीन भी खराब हो रही है, जिससे खेती किसानी पर बुरा असर पड़ रहा है। गांव के लोगों ने बताया कि जब तक स्थायी समाधान नहीं मिलता वे आंदोलन जारी रखेंगे। जहाँ पे डैम करते हैं ना, ऐसे बारिश में पानी आता है वो डैम में जाता है, डैम से फिर तालाब आता है, तालाब में निस्तारी करते हैं। तालाब में जब निस्तारी करते हैं ना तो क्या है, पूरा गांव का पूरा निस्तारी है वो, है ना। उसके हिसाब से तालाब में निस्तारी करते हैं पशु को और सब मनुष्य को, आदमी को, सब ये दिक्कत होता है ना, बीमार पड़ता है सब। ये ऐसा और कुछ नहीं। आपका नाम होगा? मेरा नाम नारायण साहू है, मैं गिरगांव का हूँ, गिरगांव पंचायत का, और थाना डोंगरगांव पड़ता है, मेरा जिला राजनांदगांव का। जी भैया बताएंगे कैसे आप लोग यहाँ मीटिंग कर रहे हैं और ये गाड़ियाँ कैसे खड़ी हैं? बात है भी हमन ग्राम पंचायत गिरगांव खरन। गिरगांव में माहौल झोपड़ी में पोल्ट्री फार्म है और पोल्ट्री फार्म के वजह से हमारे मन के जीना दुभर हो गए। वहाँ मुर्गी के खाद ला बीटला जो बदबूदार है ओला यहाँ डंप करे जाते। पहली यही के होत रही से ओकर साथ साथ अब महाराष्ट्र के छत्तीसगढ़ के दूर दूर के जिला के भी खाद ला यहाँ ला के डालते, जेकर से हमारे ग्राम पंचायत गिरगांव के वन जल जीवन सब समस्या है वहाँ। हमारे गांव में चर्म रोग की समस्या आ जाते। हमारे वहाँ के जो खाद है ओकर से जो नजदीक से पानी बहते वो पानी है बांध में आते, और बांध में आज के डेट में आप जाके देखो तो कीड़ा लग गए। वो जल है पहले हमारे गांव को मन भी पियते हैं पानी ला, आज के डेट में वहाँ पशु भी नहीं पी सके और ओकर से बहुत सारे पशु मन के भी मृत्यु हो चुके हैं। यहाँ तक हमारे गाँव के एक युवा के भी मृत्यु हो गए है। ये पोल्ट्री फार्म जो यहाँ डंप करते हैं, हाँ, है ना, ओकर बाद से चालू है समस्या। पोल्ट्री फार्म के जो डंप करते हैं वही मेन समस्या हमारे लिए। ओकरे बाद से चालू है समस्या। और ओकर लिए हमन चाहतन कि जो मीडिया है वो पूरा देश तक पहुंचाए और गिरगांव के साथ साथ जहाँ जहाँ भी पोल्ट्री फार्म है वह मन जागरूक हो जाए और ये सब चीज डंप करवाना बंद करवा दे, एबिस खत्म करवा दे। तो क्या है ना, जी भैया बताएंगे यहाँ जो गाड़ियाँ खड़ी है उनके बारे में। कल रात ग्रामीणों ने हमारे अलग अलग फार्म की 10 गाड़ियां आई हुई थी, जिनको गांव वालों ने रोक लिया है। पिछले साल गांव वालों से मीटिंग हुई थी जिसमें गांव वालों ने कुछ अपनी प्रमुख समस्याएं रखी थी, उस पे हमने काम किया था। एक इन लोगों का ये था कि पेड़ पौधे हमारे खराब हो रहे हैं, हमने पेड़ पौधे लगाए थे। इन लोगों का था कि हमारा पानी खराब आता है, हमने पानी भी ठीक करवा दिया था। उसके बाद इन लोगों का एक निवेदन था कि सिर्फ माहौल झोपड़ी का माल डालेंगे, बाहर का कहीं का नहीं डालेंगे। तो हमने सारी समस्याओं का निदान करने के बाद में बाहर का भी माल ले आया था। कुछ और तकनीकी खराबियों की वजह से फार्म में गाड़ियां एक्स्ट्रा हो रही थी, वहां पे रखने का जगह की कमी हो रही थी। आगे में अब हम अभी हम अपने प्रबंधन से बात करेंगे, जैसा भी निष्कर्ष होगा अभी आधे घंटे में गाँव वालों से
बातचीत करके इस मैटर को यहीं पे खत्म किया जाएगा। जी, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम विकास सिंह है, मैं आईबी ग्रुप में ऑपरेशनल हेड के पद पे कार्यरत हूँ पिछले 8 सालों से।